Welcome students. Yesterday we read about the civil war in which the Bolsheviks or Reds defeated the Greens and the Whites. Today we will read about making a socialist society. देखिए, ड्यूरिंग द सिविल वार द बोल्शेविक्स केप्ट इंडस्ट्रीज एंड बैंक्स नेशनलाइज्ड. सिविल वार के दौरान भी बोल्शेविक ग्रुप ने इंडस्ट्रीज को बनाए रखना जारी रखा एंड द बैंक्स नेशनलाइज्ड और बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी जारी रखा. दे परमिटेड द पीजेंट्स टू कल्टिवेट द लैंड दैट हैड बीन सोशलाइज्ड. और उन्होंने पीजेंट्स किसानों को अनुमति दे दी टू कल्टिवेशन करने की ऑन द लैंड दैट हैड बीन सोशलाइज्ड, उस लैंड पर जिसका समाजीकरण किया जा चुका था. बोल्शेविक्स यूज्ड कन्फिस्केटेड लैंड टू डेमोन्स्ट्रेट व्हाट कलेक्टिव वर्क कुड बी. बोल्शेविक्स क्या है, जो सीज्ड थी, जो लैंड उन्होंने सीज की थी, कब्जे में ली थी नोबिलिटी की. बोल्शेविक्स यूज्ड सीज्ड लैंड. बोल्शेविक्स ने वो जो कब्जा की हुई लैंड का प्रयोग ये दिखाने के लिए किया कि व्हाट द कलेक्टिव वर्क कुड बी, कि किस प्रकार सामूहिक रूप से भी कार्य किया जा सकता है. ए प्रोसेस ऑफ सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड इन रशिया. एक केंद्रीकृत नियोजन प्रणाली अपना ली गई. ऑफिशियल्स असेस्ड हाउ द इकोनॉमी कुड वर्क. अधिकारियों ने निर्धारित किए कि अर्थव्यवस्था, अधिकारियों ने नियम निर्धारित किए या फिर हम कहेंगे टारगेट्स निर्धारित किए कि हाउ द इकोनॉमिक कुड वर्क, अर्थव्यवस्था किस प्रकार काम करेंगी. एंड सेट टारगेट्स फॉर ए 5 ईयर पीरियड. और 5 साल के लिए 5 साल की अवधि के लिए लक्ष्य निर्धारित किए. ऑन दिस बेसिस दे मेड द 5 प्लान्स. इस आधार पर उन्होंने पंचवर्षीय योजनाएं बनाई. द गवर्नमेंट फिक्स्ड ऑल द प्राइजेस टू प्रमोट इंडस्ट्रियल ग्रोथ. During the first two plans 1927 to 1932 and 1933 to 1938, रशियन गवर्नमेंट ने क्या किया, अपनी फर्स्ट 2 5 प्लान्स के दौरान क्या किया, इट फिक्स्ड ऑल द प्राइजेज इन द कंट्री ओनली टू प्रमोट द इंडस्ट्रियल ग्रोथ. इंडस्ट्रियल ग्रोथ को बढ़ाने के लिए द रशियन गवर्नमेंट फिक्स्ड ऑल द प्राइजेज इन द कंट्री. सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग लैड टू इकोनॉमिक ग्रोथ. केंद्रीकृत नियोजन प्रणाली ने क्या किया, रशिया के इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ा दिया. इट लैड टू इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री. इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज बिटवीन 1929 एंड 1933 बाय 100% इन द केस ऑफ ऑयल, कोल एंड स्टील. जो औद्योगिक उत्पादन था, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था, वो 1929 और 1933 के बीच में ऑयल, कोल और स्टील का प्रोडक्शन 100% इंक्रीज हो गया. न्यू फैक्ट्री सिटीज़ केम इनटू बीइंग. इसके साथ साथ देखिए शहरों में न्यू फैक्ट्रीज वर सेटअप, नई नई फैक्ट्रीज भी बनाई गई. हाउएवर रैपिड कंस्ट्रक्शन लैड टू पुअर वर्किंग कंडीशंस. देखिए जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रही थी कंट्री में रैपिडली, इससे इट लैड टू द पुअर वर्किंग कंडीशन, कि इससे वर्कर्स की कंडीशन बहुत बुरी हो गई थी. इन द सिटी ऑफ मैग्नेटोगोर्स्क द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए स्टील प्लांट वाज अचीव्ड इन 3 ईयर्स. अगर हम बात करते हैं कि एक शहर मैग्नेटोगोर्स्क, यहाँ पर स्टील प्लांट का कंस्ट्रक्शन केवल 3 ईयर्स में ही कंप्लीट कर लिया गया. इट वाज कंप्लीटेड ओनली इन 3 ईयर्स. द वर्कर्स लिव्ड हार्ड लाइव्स एंड द रिजल्ट वाज 550 स्टॉपेज ऑफ वर्क इन द फर्स्ट ईयर अलोन. वर्कर्स को, कर्मचारियों को, श्रमिकों को क्या है, कठोर ज़िंदगी गुजारनी पड़ी. हार्ड लाइव्स एंड द रिज़ल्ट, इसका परिणाम ये हुआ कि वाज 550 स्टॉपेज ऑफ वर्क इन द फर्स्ट ईयर अलोन, कि पहले ही साल में 550 टाइम्स बार काम रुका. इन लिविंग क्वार्टर्स इन द विंटर टाइम एट 40 डिग्री बिलो. The people had to climb down from the 4th floor and dash across the street in order to go to the toilet. हम उनकी कंडीशन का अंदाज़ा यहीं से लगा सकते हैं कि they were living in harsh conditions. देखिए, इन लिविंग क्वार्टर्स इन द विंटर टाइम, सर्दियों के दिनों में, when the temperature was below 40 degree, the people had to climb down from the 4th floor. इन वर्कर्स को 4th फ्लोर से उतर कर and dash across the street in order to go to the toilet. उन्हें टॉयलेट तक जाने के लिए भी क्या है, टॉयलेट्स क्या है, गली में बने होते थे यहाँ,
तो उन्हें क्या है, उन्हें अगर टॉयलेट भी जाना होता तो उन्हें अपने 4th फ्लोर से नीचे उतरकर गली में आना होता था। तो हम उनकी कंडीशंस their conditions was very rushed. We can imagine from this example. एन एक्सटेंडेड स्कूलिंग सिस्टम डेवलप्ड। इसके साथ साथ रशिया में अभी तक तो हमने क्या पढ़ा कि ए सेंट्रलाइज प्लानिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द कंट्री एंड 5-year प्लान्स वर मेड। इसके साथ साथ नेक्स्ट स्टेप इन द रशिया वाज एन एक्सटेंडेड स्कूलिंग सिस्टम डेवलप्ड, कि रशिया में स्कूलिंग सिस्टम का विकास किया गया। एंड अरेंजमेंट्स वर मेड फॉर फैक्ट्री वर्कर्स एंड पेजेंट्स टू एंटर यूनिवर्सिटीज़। और इसके साथ साथ फैक्ट्री वर्कर्स और जो फार्मर्स है, जो पीजेंट्स है, किसान है, वे भी यूनिवर्सिटीज़ में एंटर कर सके, प्रवेश कर सके। इसके लिए भी अरेंजमेंट्स वर मेड, प्रबंध किए गए। चीज़ वर एस्टेब्लिश्ड इन फैक्ट्रीज फॉर द चिल्ड्रन ऑफ द वीमेन वर्कर। और इसके साथ साथ फैक्ट्री में काम करने वाली जो महिलाएं वर्कर थी, जो फीमेल वर्कर थी, उनके बच्चों के लिए क्या एस्टेब्लिश किए गए। चीज़ वर एस्टेब्लिश्ड। चीप पब्लिक हेल्थ केयर वाज प्रोवाइडेड। इसके साथ साथ सस्ती जो स्वास्थ्य सुविधाएं वे भी प्रदान की गई बाय द रशियन गवर्नमेंट। मॉडल लिविंग क्वार्टर्स वर सेटअप फॉर वर्कर्स। और काम करने वाले जो वर्कर्स है, ये क्या है, उनके लिए भी अच्छे क्वार्टर्स बनाए गए। द इफ़ेक्ट ऑफ ऑल दिस वाज अनइवन। लेकिन ये जो प्रभाव था जो रशिया में हो रहा था, इट वाज नॉट इक्वल इन द होल कंट्री दो सिंस गवर्नमेंट रिसोर्सेज वर लिमिटेड। क्योंकि जो संसाधन थे, जो सरकारी संसाधन थे, वे सीमित थे। हम कह सकते हैं कि ये जो जितने भी फैक्ट्स हमने पढ़े कि ए प्रोसेस ऑफ सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड और एन एक्सटेंडेड स्कूलिंग सिस्टम डेवलप्ड। इसके साथ साथ चीप पब्लिक हेल्थ केयर वाज प्रोवाइडेड टू द पीपल एंड द अरेंजमेंट्स वर मेड फॉर फैक्ट्री वर्कर्स एंड पीजेंट्स टू एंटर यूनिवर्सिटीज़। और इसके साथ साथ हम कह सकते एक और जो चेंजेस किए गए थे, मॉडल लिविंग क्वार्टर्स वर मेड फॉर वर्कर्स। दीज इफेक्ट्स वर नॉट इन the whole part of the Russia. It was not the same because the government resources were limited. क्योंकि क्या है, सरकार के पास रिसोर्सेज थे, वे इतने अधिक नहीं थे कि पूरी रशिया में अपने के हर प्रकार की सुविधाएं प्रदान कर सके। तो टुडे यू विल रीड अबाउट दिस टॉपिक, मेकिंग ए सोशलिस्ट सोसाइटी। ओके स्टूडेंट्स,